ईरान का जंग में पहली बार जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। पासदारान इंकलाब के मुताबिक काबिज, इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। तल अबीब, हाइफा, इलात और दिमोना में ईरानी मिसाइल कई मकामात पर जा लगे। मुतादिद मकामात पर आग लग गई, कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले। खलीज फारिस में अमरीकी फ्यूल टैंकर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी गई। हमले से अमरीकी जहाज में खौफनाक आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब के बहरी एहलकार फतह का निशान बनाते नजर आए। अमरीका और इसराइल के अस्फहान और खर्म शहर में दो तवानाई तनसीबात पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुश्मन ने दोनों शहरों में तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अस्फहान में गैस अथॉरिटी की इमारत और अतराफ के घरों को नुकसान पहुंचा। गैस लाइन स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ने ईरान तवानाई तनसीबात पर हमले 5 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान किया था। अमरीका ने ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाया। 140 ईरानी बहरी जहाजों को तबाह कर दिया। तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सेंटकॉम ने रिपोर्ट जारी कर दी। सेंट्रल कमांड ने ईरान में मजीद मिसाइल लॉन्चर्स और दीगर अहदाफ को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। पाकिस्तान ने मशरिक़ी वुस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए एक बार फिर मुसालिहाना किरदार अदा करने के लिए पेशकश कर दी। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमरीकी बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सालिसी में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में इसी हफ्ते होने का इम्कान। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। ईद और नौरोज की मुबारकबाद। खलीज की खतरनाक सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हममंसब से टेलीफोन पर इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। फरीकैन का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। ईरान को सालिसों के जरिए जंग रोकने के लिए अमरीका के नुकात मौसूल हो गए। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा के सीनियर एहलकार ने नुकात का जायजा लेने की तस्दीक कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का ऐलान फेक न्यूज करार दे दिया। बाकर कालिबॉफ ने वाज़ेह किया फेक न्यूज तेल की कीमतें कम करने के लिए फैलाई गई। वाज़ेह किया ईरानी अवाम जारियत करने वालों की मुकम्मल सजा चाहते हैं। ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का 2 टूक पैगाम। कहा कि इस मरतबा आग के बदले आग के बजाय आग के बदले सर लेंगे। तमाम पाबंदियां खत्म, आइंदा हमले न होने की आलमी गारंटी लेंगे। अमरीका को खित्ते से निकलना होगा। ईरान ने अल्टीमेटम में तोसी सदर ट्रंप की पसपाई करार दे दी। मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद। अवाम ने सड़कों पर निकलकर दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। जंग कौमी अहदाफ पूरे होने तक जारी रहेगी। पासदारान इनकलाब इस्लामिया की फजाइया के कमांडर मजीद मोसवी का ऐलान। We're expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money, and one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal.
ईरान ने मुज़ाकरात के लिए खुद कॉल की थी। मुआहदे का अच्छा मौका है। सदर ट्रंप के दावे 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही ईरानी पावर प्लांट्स पर मुजवजा हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए। इराकी शहर अरबेल में ईरान मुखालिफ कुर्द ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। ईरानी सरकारी मीडिया पर जारी वीडियो में कंपाउंड को निशाना बनाते दिखाया गया। अमेरिका की जांच से तैयार करदा ईरान के शाही ड्रोन की कॉपी सामने आ गई। ईरानी फौज ने अपने हुर्मस में कशम जजीरे पर ड्रोन लोकास मार गिराया। ईरान ने अमेरिका के तबाहशुदा ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। ईरान में रजीम चेंज की इजरायली साजिश नाकाम हो गई। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह ने दौरे वाशिंगटन में ईरानी हुकूमत के खात्मे का मंसूबा पेश किया था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अंदर से टूटने के बजाय ईरान की हुकूमत मजीद मजबूत हो गई। Very soon, if this works, be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be Me involved? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. सदर ट्रंप की अब नए हुर्मस पर ईरान अमेरिका मुश्तरका कंट्रोल की तजवीज। डील हुई तो मुमकिन है अगले आयतुल्लाह के साथ मिलकर मामलात चलाएं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل ابتکار عمل در منطقه خلیج فارس و آبهای سرزمینی عمان را در دست دارد و بسیار هوشمندانه و مقتدرانه تنگه هرمز را کنترل می‌نماید. ईरान को अब नए हुर्मस पर फैसला कुन कंट्रोल हासिल है। ट्रंप का धोखाखेज रवैया ईरानी फौज को जंगी महाज से गाफिल नहीं कर सकता। तर्जुमान पासदारान इनकलाब इब्राहिम जुल्फिकारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, दुश्मन की नफ्सियाती अय्यारियां आया हो चुकी। ईरानी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन सलाहियत के इस्तेमाल का अज़्म। इराकी सूबे अंबार और बगदाद में मज़ाहमती तंजीम पर अमरीकी हमले। अरब मीडिया के मुताबिक अंबार में मज़ाहमती ग्रुप की सीनियर क़यादत समेत 7 अफराद शहीद हो गए। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। हमला उस वक्त किया गया जब कमांडर्स का इजलास जारी था। बगदाद के करीब हमले में 4 अफराद जख्मी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ईरान की नफरत में खुलकर सामने आ गए। टीवी इंटरव्यू में कहा, ईरान की 2000 साल की तारीख को खत्म करने का बेहतरीन मौका है। लिंडसे ग्राहम ने ईरान को अमरीका के लिए फौरी खतरा करार दिया था। ईरान की ताकत अमरीकी और इजरायली तस्वुरात से कहीं ज्यादा है। ईरान ने फौजी मैदान और महाजों को मुनज़्ज़म करने में गैर मुतवक्के सलाहियतों का मुजाहरा किया। अल जजीरा नेटवर्क के तज्जियाकार लखामकी के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका और इजरायल को शदीद मुश्किलात का सामना है और वो इस जंग से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। ईरान पर अमरीकी और इजरायली जाहिरियत के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी। ईरान के मगरबी शहर इलाम में हजारों अफराद की रैली। शुरका का रहबर आला मुश्तबा खामनाई के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इत्तलाक फौरी हो गया। सच ये है कि अगर जंग के शोले इसी तरह भड़कते रहे, अगर कि तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो फिर हुकूमत के लिए एक लामहदूद सब्सिडी देना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। जंग के शोले इसी तरह भड़कते रहे तो हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लामहदूद सब्सिडी देना मुमकिन नहीं होगा। मुसद्दिक मलिक ने खबरदार कर दिया, हुकूमत पेट्रोल पर 127 और डीजल पर 250 रुपए की सब्सिडी दे रही है। वफाकी वजीर माहौलियात की गुफ्तगू। सदर जरदारी से नोडेरो में वफाकी वज़रा की मुलाकात। अमन अमान, मौशी सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर गुफ्तगू। सदर जरदारी की अवामी रिलीफ को तरजीह देने की हिदायत।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की बेटी की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। निहाल हाशमी और फैसल करीम कुंडली समेत सिंध काबीना के वज़ीरान ने शिरकत की। मारवी मलिक ब्रेन हैमरेज के बायस गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गई थी। सियालकोट में पसरू रोड पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी बस से जा टकराई। हादसे में कार में सवार 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने गाड़ी काटकर लाशों को निकाला। पंजाब में मार्केटों के औकात का तब्दील। सुबह भर में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। रमजान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाजत खत्म। ईरान पर मुसल्लत जंग के दौरान तेहरान के पाकिस्तानी सफारतखाने में यौम पाकिस्तान की तकरीब। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टिप्पू ने परचम कुशाई की। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत यौम पाकिस्तान पर सब्ज़ लाली परचम के रंगों में रंग गई। बुर्ज खलीफा पर लाइट से पाकिस्तानी परचम बना दिया गया। बाकू में भी यौम पाकिस्तान खूबसूरत अंदाज से मनाया गया। पहली मरतबा पाकिस्तान के कौमी तराने को आलमी सतह पर इज्तिमाई गायकी के अंदाज में पेश किया गया, जिसे रोमानिया के मारूफ नेशनल चैम्बर क्वायर ने तरदीद दिया। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में 25, 26, 28 और 29 मार्च को बारिश का इम्कान। पंजाब में भी बारिश का अलर्ट। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में भी बरसात मुतवक्किल। पाकिस्तान का यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए बाबाइने और मुनज़्ज़म मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है यूक्रेन तनाज़े ने इंसानी जानों, रोजगार, मईशत और खित्ते पर भारी कीमत आयद की है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा जारी। ब्रेंट ऑयल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। अमरीकी ऑयल $91 फी बैरल हो गया। दोहा मुआहदे के बाद तालिबान की खिलाफ वर्जियों ने अफगानिस्तान को अदम इस्तेहकाम और खित्ते के लिए खतरा बना दिया। फेयर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने शिद्दत पसंद गिरोहों को रोकने के बजाय उन्हें जगह दी। साबिक अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलजाद की तालिबान को मोतदिल और काबिल एतमाद जाहिर करने की कोशिशें ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स करार। कोलंबिया में फौजी तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 34 अफराद की हलाकत की तस्दीक। 81 अफराद जख्मी हुए। तैयारे में 110 फौजियों समेत 121 अफराद सवार थे। अमरीकी रियासत टेक्सास की ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाके के बाद आग भड़क उठी। खौफनाक आग से इलाके में धुएं के गहरे स्याह बादल छा गए। रिफाइनरी में धमाकों की भी आवाजें सुनाई दी। PSL में शरीक गैर मुल्की क्रिकेटर्स की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ी तबरेज शमसी, स्टीव स्मिथ, जोश फ्लेपी, लचन शो और पीटर सिडल ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। ICC ने पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज साहबजादा फरहान को फरवरी का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। साहबजादा फरहान ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 2 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। 7 मैचेस में 383 रन स्कोर। और लंदन के तारीखी एल्बर्ट हॉल में कॉन्सर्ट। राहत फतेह अली खान के गीतों पर मेयर सादिक खान झूम उठे।